So welcome guys. In today's video, I'll be introducing with you Rahul Dral, one of my friends whom I met in SSB Kapurthala. So he is here to share his experience of SSBs. He's a quite informative guy. So he's been to SSB several times. So let's hear from Rahul. First introduce yourself. So hi everyone, hi Rohit. As of course Rohit mentioned that we met at Kapurthala, and yes, of course our friendship grew, and post which he asked me to share my experience. We came to know about each other, and of course he knew that I have taken us several attempts, so he came up with the idea so that we can share our own personal you can say views regarding and my own experience. So yes, of course, and hello everyone. या तो राहुल ये फॉर्मल तरीका तो बहुत हो गया, अब थोड़ा अपनी टोन में बात करते हैं जैसे हम फ्लुएंटली करते थे एसएसबी कपूरथला में। तो यार अपनी बिल्कुल। जर्नी के बारे में बताओ थोड़ा कि कहाँ से तुमने एसएसबी के अटेम्प्ट देना शुरू किया, कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं, क्या हिस्ट्री रही है, थोड़ा मेरी ऑडियंस को बताने की कोशिश करो। तो बेसिकली आर्मी ज्वाइन करने का किस्सा तो शुरू से ही था कि 10th से वही आर्मी जाना है, आर्मी ज्वाइन करनी है। लेकिन ये लगा लो मैथ अच्छा नहीं था तो एनडीए क्लियर हुआ नहीं कभी, लेकिन कोशिश पूरी की, अपनी तरफ से पूरी जान लगाई, लेकिन नहीं हुआ तो ठीक है। उसके बाद कॉलेज में अच्छे से प्रिपेयर किया, तो फिर सीडीएस वगैरह भी दिया, और जैसे कि मैंने बीटेक साइड ली थी, तो अगर सभी को पता हो तो टेक्निकल एंट्रीज और शॉर्ट सर्विस कमीशन निकलते हैं जो आपकी बीटेक के परसेंटेज पे आपको एंट्रीज अलाउ करते हैं। तो मैंने उनमें भी फिल करना शुरू किया और सीडीएस भी दिया। तो मैंने इवेंचुअली सीडीएस भी क्लियर किया, एफकेट भी क्लियर किया, नेवल के लिए भी क्लियर किया, और एसएससी और टीजीसी की मेरी एसएसबीज आई। तो मैंने एसएसबी देना शुरू किया अगस्त 2017 से, और ये लगा लो अब नियरली 3 साल हो चुके हैं एसएसबी देते हुए, एंड मेरे नियरली 15 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। और 15 अटेम्प्ट्स में मैं काफ़ी बार स्क्रीन आउट भी हूँ, काफ़ी बार कॉन्फ्रेंस आउट भी हूँ, और मैं आर्मी के सभी सेंटर्स पे भी जा चुका हूँ, नेवी के भोपाल सेंटर पे जा चुका हूँ, एयरफोर्स के भी सेंटर्स पे जा चुका हूँ। तो ये थोड़ा बहुत क्रस है कि क्या क्या किया है। राहुल भाई ये बताओ यार कि आपने बहुत सारे अटेम्प्ट दिए हैं, तो ऐसा क्या आपको लगा है कि क्यों आप स्क्रीन इन हुए हैं और क्यों आप कई अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हो चुके हैं, कुछ आपको आइडिया है? देखो, स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग है ना, मीन्स ऑफ कोर्स दुनिया कहती है स्क्रीनिंग टोटली लक है, या फिर स्क्रीनिंग टोटली आपके कंट्रोल में है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, स्क्रीनिंग जो है बेसिकली मैं जो मानता हूँ कि 40% या 50% लक और 50% आपका हार्ड वर्क है। मैं अपने आप को एलेबरेट करना चाहूंगा क्यों। जब मैं बोलता हूँ लक है, तो आपको नहीं पता आपको ग्रुप कैसा मिल रहा है। मैंने ऐसी भी स्क्रीनिंग्स देखी है लिटरली। मैंने स्टोरी पढ़ी, हमारा ये लगा लो, बोलो कि स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन, ये या डिस्कशन का एस खत्म हुआ, उसने बोला ओके थैंक्स को। तो मतलब उसमें बंदा क्या ही बोलेगा, उसने क्या ही एक्सप्रेस किया होगा। और मतलब वो बोलते कि ग्रुप डिस्कशन बहुत मैटर करता है, ऑफ कोर्स मैटर हर, ये ऐसा नहीं है कि ओआईआर मैटर नहीं कर रहा है या पीपीडीटी में कुछ नहीं मैटर कर रहा है, डिस्कशन मैटर, सब कुछ मैटर करता है। लेकिन थोड़ा लक इसलिए भी मैटर करता है कि बच्चे कितने आए हैं, एंड ऑफ कोर्स कि आपका ग्रुप कैसा है, कि ग्रुप में कोई सुनने वाला भी है कि नहीं, या हर कोई कि मैं ही बोलूंगा मैं ही बोलूंगा मैं ही बोलूंगा। ग्रुप कितना कोऑपरेटिव है, और क्या पता कई बार आपका अलग लगता है कि आप बोलने लगते हो तो सभी चुप हो जाते हैं, आपकी बात सुनी जाती है। तो इट ऑलवेज थोड़ा सा उसमें कोई कोई कितना भी ये लगा लो एक्सपर्ट हो, या कोई कितना भी तगड़ा रिपीटर हो, या किसने भी कितनी एसएसबी क्लियर की हो, तो हर कोई एग्री भी करेगा टू सम एक्सटेंट। जो मेरे को लगता है कि स्क्रीनिंग इज बेसिकली अ बिट ऑफ लक एंड अ बिट ऑफ योर हार्ड वर्क ऑफ कोर्स। तो 50-50 या 60 हार्ड वर्क 40 लक पे भी रख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है पर्सनली टॉकिंग, मेरे को कब लगता है मेरी कब क्लियर हुई कब नहीं हुई। जब मैं शुरू में देना शुरू किया मैंने, तो मेरे को लगता था मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तो ऑफ कोर्स देखो, इंग्लिश अच्छी होना इज अ प्लस पॉइंट। जब आप एक किस्म से डिलीवरी दे रहे हैं आप अपना, क्योंकि पूरे फर्स्ट डे में 1-2 मिनट वो होती है जब तीनों के तीनों असेसर आपको देख रहे होते हैं। अगर उस टाइम आपने डिलीवर, मैं बेसिकली उस टाइम बात कर रहा हूँ कि जब आप अपनी स्टोरी डिलीवर करते हैं, आप सभी को बताते हो अपनी स्टोरी, तो 2 मिनट तीनों एसेसर्स आपको देखते हैं, और उस टाइम इंग्लिश आपकी अच्छी है, मतलब आपने अच्छे से डिलीवरी कर दी, और इतनी अच्छी कर दी लिटरली। मेरे साथ ये हुआ था बैंगलोर में। मतलब मैंने इतनी एसएसबीज दिए, 15 एसएसबी दिए, तो आज तक मेरे को उस बंदे की डिलीवरी याद है। उसने इतनी प्यार से इतनी फ्लुएंटली डिलीवरी दी कि बंदों का मुंह खुल गया, तो कितनी प्यार से भी कोई इंग्लिश बोल सकता है। एंड लिटरली उसके बाद मतलब उस बंदे का याद, उस बंदे ने जीडी में एक शब्द नहीं बोला, लेकिन उसकी डिलीवरी का जो इम्पैक्ट था ना, उस वही बहुत था। और वो बंदा सबसे पहले, उसका चेस्ट नंबर बोला गया था कि इस बंदे को लेके आओ। तो इंग्लिश अच्छी होना, आपका ओ यार, दुनिया बोलती है ओ यार चेक नहीं होते, भाई ओ यार चेक नहीं होते तो 300 बंदों का टेस्ट लेने का उन्हें कोई शौक नहीं है कि वो पेपर उठा के एग्जैक्टली। डस्टबिन में डालेंगे।
वो चेक होते हैं, और लिटरली बैंगलोर में जाओगे तो तुम्हारे पीछे बैठ के चेक करते हैं, कभी देखोगे तो, और स्टेंसिल से चेक करते हैं। मैंने तो ये भी देखा कि चेक कैसे होता है, स्टेंसिल से चेक होता है। तो सारे बिल्कुल टेस्ट चेक होते हैं, ऐसा नहीं कि पहले दिन कुछ चेक नहीं होता है। तो ऑफ कोर्स कि आपकी तैयारी कैसी है। अब रिसेंटली 2015 और 13 के प्रिंटेड पेपर्स आते हैं, तो थोड़े मुश्किल भी होते हैं। अगर कोई रिसेंटली एसएसबी में गया होगा तो उसमें वो बहुत टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं। और और मतलब ऑफ कोर्स कि आपकी नरेशन कैसी गई है, आपकी ग्रुप डिस्कशन कैसी गई है, आपने दिखाया उस आपको हाथी, लेकिन उस टाइम को आपको दिख गया वो ऊँट, तो बेसिकली वो आपने कुछ और लिख दिया। ठीक है, और आपकी स्टोरी कंप्लीट हो पाई कि नहीं हो पाई, तो बहुत सारे फैक्टर्स है। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सब कुछ लक पे डिपेंड करता है, हार्ड वर्क बहुत मैटर प्ले। आप वो ईयर के लिए पढ़ के नहीं गए और सोचोगे मैं तो एसएसबी क्लियर करके आऊंगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। आप सोचोगे कि मैं तो इंग्लिश पढ़ूंगा नहीं और ऐसे जाके उधर आराम से बोलूंगा, सभी मेरी सुनेंगे, भाई उधर सभी अपनी एसएसबी सिलेक्शन के लिए आते हैं, बिल्कुल। तेरे लिए नहीं बैठा उधर कोई। तो राहुल तो भाई, ये तो स्क्रीनिंग की बात हो गई। तो यार अब थोड़ा आप ये बताओ कि जब आप जिस अटेम्प्ट में आप स्क्रीन इन हुए हो, तो उनमें रिकमेंडेशन क्यों नहीं, कॉन्फ्रेंस आउट तक ही क्यों रुक गए? आपको, आपने एनालाइज तो किया ही होगा खुद को, इतना इंट्रोस्पेक्ट तो किया होगा कि मैं आईयू में पीछे रह गया, या साइक में, या कहीं जीटीओ में मैंने अपने आप को कहीं पुल कर दिया, या एक्स्ट्रा एफर्ट शो कर दिया है? तो थोड़ा आप इसके बारे में भी इलैबोरेट करें जरा। जब मेरा पहला अटेम्प्ट था तो उस टाइम ऑफकोर्स जॉब नहीं थी, बंदा कॉलेज से पास आउट हुआ था, डेस्परेट था, पहली एसएसबी थी। एंड मैं सेकंड अटेम्प्ट में स्क्रीन इन हुआ था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट तो स्क्रीन आउट हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में मैं स्क्रीन इन हुआ था। मेरे को आज भी याद है, इट वाज अक्टूबर 10 अक्टूबर 2017। तो उस टाइम जब मैं इन हुआ तो क्या होता है कि बंदा ये होता है कि मतलब ऐसा नहीं बोलो, मैंने कोचिंग भी ली थी जो कि हर कोई कोशिश करता है। और कोचिंग लेना कोई बुरा नहीं है यार। आप जंग में जा रहे हो या फिर अपनी आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप कोशिश करते हो मैं हर जगह से पढूं, मेरे को जहां से भी ज्ञान मिल सके मैं कोशिश करूं हर जगह से लेने का। उस कोचिंग में कई बार ऐसा भी होता है कि आप गलत ज्ञान ले जाते हो, जो बिल्कुल। आपको कई बार हार्म भी कर जाता है। ठीक है, अच्छी चीजें भी मिलती हैं, बुरी चीजें भी मिलती हैं। और उस टाइम शुरू के टाइम पे क्या पता आपको वो अच्छे से समझ में नहीं आता, क्योंकि आपका पहला एसएसबी है या दूसरा एसएसबी है, कि यार ये जो ये बात बताइए, मतलब आप खुद अपना इंटेलेक्ट नहीं लगाते, खुद सोचते नहीं हो कि जो ये बोल रहा है वो सेंस भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं जब पहली बार इन हुआ तो मेरे को आज भी याद है, मैंने जब पीपीडीटी दिया, तो पीपीडीटी बेसिकली पीपीडीटी नहीं सॉरी टीएटी इन होने के बाद, तो टीएटी में एनालाइज की स्पेलिंग होती है ANALSY भी होते हैं और जी भी होती है, मतलब YSC भी होता है और ZD भी होती है। तो एनालाइज होता है बेसिकली ANALZE और या YSC। तो वो इंग्लैंड और बेसिकली यूएसए वाली इंग्लिश का वो आ गया, वो मेरे को उधर तक हो गया यार। मैंने ज्यादातर स्टोरीज में एनालाइज एनालाइज लिखा था, ये एनालाइज द सिचुएशन, पहली एसएसबी थी। तो मैं सारी जगह उसको काटने लग गया, मैंने हर जगह काटा और ऐसे काटा कि उसको लगे कि ये क्या गलती की ये ना दिखे। जो कि मतलब एक किस्म से वो बल्कि ये दिखाता है कि ये बंदा एक गलती कर रहा है तो उसको छिपा रहा है। ये मतलब ये कुछ गलती करेगा कि तो ये छिपाने की कोशिश करेगा। और उस टाइम फर्स्ट थी तो यार गलती हर किसी से होती है, ठीक है, गलती होना, कोई इंसान है मशीन नहीं है, गलती होती है। लेकिन उस टाइम ये समझ नहीं थी, सोचा कि नहीं 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 छिपाएंगे यार, गलती है तो एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो एक तो उधर गलती हुई, पहली पहली एसोसिएशन में बहुत गलती हुई थी मेरे से। दूसरी गलती जब इंटरव्यू वाले ने बहुत सारी इंटरव्यू ऑफिसर वाला बोल रहा हूँ सॉरी, इंटरव्यू ऑफिसर ने बहुत सारी चीजें पूछी। वो पूछते कि अच्छा फैमिली में किसके क्लोज हो, जैसे एसएसपी में बताया गया कि सभी के, इंटरव्यू ट्रेनिंग के टाइम बताया गया सभी के क्लोज है। तो पूछता है एग्जैक्टली। किसके क्लोज हो, मैं जी सभी के क्लोज हूँ। ऐसा होता नहीं है। बेसिकली साइकोलॉजी वाइज अगर आप देखोगे तो लड़के ज्यादातर अपनी मम्मी के क्लोज होते हैं, अपनी माँ के क्लोज होंगे। और उधर सच बोलना चाहिए, उधर झूठ बोलोगे, आपको झूठ बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, उनको झूठ पकड़ने की प्रैक्टिस है। वो रोज इतने इंटरव्यूज लेते हो, आप बोलोगे तो उनके सामने उन सब 10 बार होके जा चुका है। और आपको पता नहीं चलेगा, जब आप झूठ बोलते हो आपकी आईज ब्लिंक होगी या कई बार खुजली सी होगी, यू विल बी एबल टू, आप उनको इंडिकेशन दे दो कि आप झूठ बोल रहे हो। तो झूठ बोलना नहीं चाहिए। तो मैंने सच ही बोलूं तो मैंने थोड़ा बहुत झूठ भी बोला था, कुक भी किया था। मैं पूरी फैमिली के अच्छे से क्लोज हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं भागने जाता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ, मेरा ऐसे शेड्यूल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो जो है वो रखना चाहिए। तो वो झूठ भी थी थोड़ा बहुत। जीटीओ उस टाइम पे क्या था, जीटीओ मेरा अच्छा गया था उस टाइम पे। उस टाइम पे मैं थोड़ा मोटा सा भी था। लेकिन हाँ जीटीओ अच्छा गया था। जीटीओ में पर्सनली मेरे को लगा नहीं, लेकिन हाँ मैं ये बोलूंगा कि जीटीओ में मैं इतना अच्छे से उभर के एज अ लीडर नहीं दिखा कि ओहो इस बंदे ने सब कुछ सॉल्व किया। ना ही मैं इतना पीछे रहा कि अच्छा भाई इस बंदे ने कुछ नहीं किया। तो ऐसा हुआ। और इंटरव्यू में भी प्रॉब्लम हुई और साइक में भी प्रॉब्लम हुई, तो फिर बंदा सिर्फ जीटीओ के कंधे, और जीटीओ भी कोई ऐसा तोप तो गया नहीं था कि जीटीओ ही मेरे लिए लड़े कि भाई इसको तो लो ही लो। तो इसलिए पहली एसएसबी में ऐसे आउट हुआ। ओके 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 ओके। तो राहुल भाई, हम कपूरथला एसएसबी में थे,
तो उससे पहले कि आपके साथ कोई ऐसे फनी इंसिडेंट हुए हैं जो आपको याद हो, जो आप शेयर करना चाहते हो? एक फनी एक चीज बताऊं ना, अगर आप जब 10 से ज्यादा एसएसबी दे लेते हो ना, आप किसी भी एसएसबी में जाओ, आपको तो हर बंदा लगता है कि ये बंदा भी देखा, ये बंदा भी देखा और ये बंदा भी देखा। एग्जैक्टली। अब 10 से एक और ज्यादा एसएसपी तो आपको लोग यार ये भी देखा, अच्छा तू उधर, तो आप पूछते हो भाई तू उधर मिला था, तू उधर मिला था, आप ऐसे पूछने हाँ। लग जाते हो। अब फनी इंसिडेंट्स की बात करें, तो बेसिकली बंदा जो होता है ना, वो 5-6 चांसेस तो बहुत ज्यादा कोजी होता है कि नहीं ऐसे भी नहीं करूंगा, ऐसे भी नहीं करूंगा, मतलब अपने आप को बांध के रखता है। जब जो बंदा कुछ ज्यादा डेस्परेट होता है आर्मी के लिए, क्योंकि यार उसको लगता है कि यार मेरा मेरा ड्रीम है, और कहते हैं ना जिस चीज किसी चीज को प्यार से चाहो तो बहुत कस के पकड़ने की कोशिश करते बिल्कुल हो आप बिल्कुल उसको। बिल्कुल। ठीक है, तो बंदा इतना खुलता नहीं है। और इंसिडेंट्स क्या हुए, मतलब एक दो इंसिडेंट्स बताता हूँ आपको। ये इंसिडेंट है इलाहाबाद का। तो क्या क्या हुआ, मतलब कभी भी आप इन होगे तो आपको एक बंदा ऐसा जरूर मिलेगा जो सबसे यूनिक पीस है दुनिया में। उस जैसा पीस आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं, मतलब आई एम नॉट, मैं किसी को डीमीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मतलब उसका उसका सोचने का तरीका अलग होगा, उसका बिल्कुल हर बिल्कुल। चीज करने का तरीका अलग होगा, अपने आप में एक यूनिक यूनिक होगा। अ, तो एक दो किस्से बताता हूँ। तो एक बंदा था इलाहाबाद एसएसबी में। मेरे से एक चेस्ट नंबर आ गई था उसका। तो अगर किसी को पता हो तो जीटीओ में क्या होता है, जीटीओ बोलते हैं कि जब मैं विसल करूं तो बंदा स्टार्ट करेगा, और मैं जब दूसरी विसल करूंगा तो नेक्स्ट चेस्ट नंबर आके खड़ा हो जाएगा। वो 30 सेकंड्स पहले की विसल होती है। आपको 3 मिनट का टाइम मिलता है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल पे, तो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल की बात है ये। तो पहला जब बंदा करता है तो 2.5 मिनट पे जीटीओ बेसिकली विसल मारेगा। तो मतलब कि सेकंड चेस्ट नंबर वाला बंदा इनके वो डायरेक्ट करते हैं कि तू आप सेकंड चेस्ट नंबर बेसिकली आगे खड़ा हो जाएगा। और जैसे मैं दूसरी विसल मारूंगा तो मतलब पहले वाले बंदे के लिए कि वो निकल जाए और दूसरा वाला बंदा शुरू कर दे। स्टार्ट कर दो। बिल्कुल। तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे से एक चेस्ट नंबर बेसिकली, मेरा चेस्ट नंबर था क्या नाम है उस टाइम 5, माई चेस्ट नंबर वॉज 5। और मेरे से अगला चेस्ट नंबर था मेरे से अगला चेस्ट नंबर जो कि 4 था ऑफकोर्स, तो विसल हुई, 4 गया। 4 ने किया, 2.5 मिनट होगी, 2.5 मिनट पे विसल मारी तो मैं भी जाके खड़ा हो गया। अब एक और विसल मारी, मैं भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, वो बंदा गया नहीं, वो बंदा गया ही नहीं, वो लगा हुआ है। मेरी 2.5 मिनट की विसल लगी, वो भी लगा हुआ है, मैं भी लगा हुआ हूँ। अब ये भी देखना पड़ रहा है उसमें कि भाई वो उस ऑब्स्टेकल को कर रहा है तो मैं उसको हाथ नहीं लगा सकता, इतने ये थोड़ी ना आपस में जाके दो टकराएंगे। बिल्कुल। मेरी विसल होगी, मैं भी चला गया, वो अभी भी लगा हुआ है। हाँ। तीसरा तीसरा बंदा आ गया कि जो कि चेस्ट नंबर 6 आ गया, बेसिकली 6 लगा हुआ है, हाँ। 6 और 4 फिर दोनों साथ आ रहे हैं। और वो मेरे साइड में आके बैठता, भाई वो बंदा 3-6-7 मिनट से भाग रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, तो थका हुआ तो था ही, पूरा अच्छे से थका हुआ। और बंदे का कॉन्फिडेंस इतना था, तो मेरे को पूछा कैसा किया मैंने, मैं बहुत जबरदस्त। तो मेरे को हाँ। लगा यार 7 मिनट करके आया है, 7-8 मिनट तो कम से कम 20 ऑब्स्टेकल तो मारे होंगे इसने। मतलब बंदा 7 बंदे 11 मैंने देखे, बंदे 15-15 ऑब्स्टेकल मार देते हैं 3 मिनट के अंदर। हम्म। मगर यार कम से कम 10-20 तो मार के होगा, डबल टाइम मिल गया। मैंने पूछा कितने किए, तो बोलता है 7। मगर बहुत अच्छे। तो, तो, तो होते हैं कुछ, वो अलग से चिल्लाने लगता था। एक और इंसिडेंट क्या है, ये कपूरथला का इंसिडेंट है। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में आपको ज्यादा इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपको इंटरव्यू का किसी का पता नहीं, हाँ इंटरव्यू हाँ, में क्या बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं, साइट में कोई क्या लिखता है आपको नहीं पता। बिल्कुल। आपको जीटीओ में किस्से देखने को मिलते हैं। तो एक किस्सा क्या था कि कपूरथला का एक लड़का था, कपूरथला का ही था, और कपूरथला में एसएसबी थी उसकी, तो आ गया भाई वो एसएसबी देने। और अब उसके साथ क्या हुआ, वो बंदा अलग ही दुनिया में था, उसकी वो लिटरली वो सबसे अलग यूनिक बीस था जो मैंने आज तक देखा है। वो कमांडो टास्क पे चढ़ गया। अब अब दुनिया सोचती है कि इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल पे सिर्फ आपका फिजिकल स्टेमिना चेक होता है। गलत। फिजिकल स्टेमिना चेक नहीं होता आपका। आपका फिजिकल स्टेमिना प्लस आपकी करेज भी देखी जाती है, कि भाई आप जब कमांडो वॉक पे चल रहे हो तो आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन क्या है। तितलियां तो नहीं उड़ रही हैं चारों तरफ। ठीक है, बिल्कुल और बिल्कुल। करेज बेसिक अगर किसी ने पता हो तो OLQ एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी, और एक कोर क्वालिटी है, करेज आप किसी में डेवलप नहीं कर सकते। अगर आप मोटे हो मैं आपको पतला बना दूंगा, भाग भाग के आईएमए में देखोगे कोई भी दोस्त गया होगा तो वो बिल्कुल पतले रहते हैं, फिट रहते हैं बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। मोटा हो ना, वो भाग के पतला बना देंगे, वो आपको फिजिकल स्टेमिना देखते हैं, लेकिन आपकी साथ साथ करेज देखते हैं, आपकी प्लानिंग देखते हैं कि भाई ये ऑर्गेनाइज कैसे कर रहा है। ऐसा नहीं एक ऑब्स्टेकल इधर कर रहा है, फिर दूसरा इधर भाग के कर रहा है, फिर तीसरा इधर कर रहा है, टाइम खराब कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है। दुनिया सोचती है बस मेरा फिजिकल स्टेमिना देखा जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। करेज भी देखी जाती है। और उधर अगर कोई बंदा लड़ खड़ा गया तो करेज एक ऐसी होल के जो डेवलप नहीं की जा सकती किसी में, कि मैं किसी में जान फूक दूंगा, मैं किसी में करेज फूक दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो बंदा भाई उधर कमांडो टास्क पे बैठ गया। अब जीटीओ कह रहा है कम ऑन मूव, वो नहीं सर आई विल नॉट मूव। वो उधर बैठ गया, वो हिल ही नहीं रहा, वो ऐसे फ्रीज हो गया। पता नहीं उसने क्या देख लिया, वो बंदा उधर से मूव हुआ ही नहीं। जीटीओ उठ के गया, हाथ पकड़ के, भाई आ जा नीचे आ जा। तो जाके बैठ गया। तो ऐसे नहीं, बहुत सारी चीजें हुई।
यार मेरे साथ भी मैं गया था अपना 19 SSB इलाहाबाद। तो भाई वहां पे मैं बंदा सबॉर्डिनेट बन के गया था, एक कमांडर था हमारा। तो उसको एक टास्क मिला था, उसको बल्ली यूज करनी थी, पट्टा यूज करना था। रोप उसके पास थी नहीं। तो ऐसे ही बोल दिया जीटीओ ने कि भाई तुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, इसको पूरा करो जैसे करना है। तो भाई इस बंदे ने हमें कमांड दे दी कि ब्रेक द बल्ली। तो जीटीओ हमें बोलता है कि जेंटलमैन यू कांट ब्रेक द बल्ली। तो वो भाई हमें चिल्ला रहा है, कह रहे डोंट लिसन टू द जीटीओ, आई एम योर कमांडर, लिसन टू मी, ब्रेक द बल्ली। भाई तो साहब बंदा फॉर्म मतलब में आ गया। भाई पूरा फॉर्म में, मतलब उसको था कि मुझे करना ही करना है। भले ही उसका आइडिया तो पता नहीं, उसका भगवान की दया से मेरे हिसाब से शायद उसके पास कोई आइडिया था भी नहीं। वो वहां पे खेल गया बस ऐसे ही मजे मजे में कि ब्रेक द बल्ली, और इसी में आर्ग्यूमेंट में उसने अपना टाइम वाइम वेस्ट किया। क्योंकि जैसे जीटीओ ने देखा ना कि इस बाइक का तो दिमाग ही अलग चल रहा है, उसने बोला भाई सेकंड अप्रोच। तो उसने सेकंड अप्रोच में कुछ कर दिया जुगाड़ वुगाड़ बैठा के। लेकिन होते हैं फनी इंसिडेंट्स, बहुत ज्यादा होते हैं यार। एसएसबी एक वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। बिल्कुल। इवन तो आप फेल भी हो जाओगे, काफी कुछ सिखा के आपको जाएगा। आपको मेरे एक को अच्छा पर्टिकुलरली लगता है, बिल्कुल आपको एक अच्छा पर्टिकुलर। इंसान ही बनाएगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं फेल हो गया हूँ, बट वो फेलियर आपके लिए ही बेनिफिशियल है। आपको अगर आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। आप जब 15वीं बार बैग उठा के जाते हो तो आपके अंदर एक पेशेंस आता है, आपको लगता है बैग उठा के जा तो रहा हूँ, बिल्कुल क्या बिल्कुल बिल्कुल। होगा। फर्स्ट डे जब आउट होते हो ना, तो चाहे आप कितनी बार अटेम्प्ट दे लो, एक हमेशा कि यार फर्स्ट डे कम से कम 5 दिन तो रुकता। पहले वो एक होता ना कि जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गई, आपने कपड़े भी नहीं बदले, आपने बैग खोला भी नहीं और आपको घर जाना पड़ रहा है। तो पेशेंस लेके आता है। मैं ऑफ कोर्स, जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं पहले के एसएससीज में कैसे आउट हुआ था, तो मेरे को गुस्सा भी बहुत आता था पहले। अब थोड़ा सा कॉर्पोरेट लाइफ, अब थोड़ी जॉब कर रहा हूँ तो थोड़ा सा अब मामला चिल होता जा रहा है। स्पेसिफाई होगा अब बिल्कुल। थोड़ा सा ओके कंट्रोल में है, लेकिन उस टाइम मेरे को इतना गुस्सा था, तो एक बार तो मैंने थोड़ा सा जीपीओ में मेरे मुंह से गाली निकल गई थी। ठीक है, वो हम्म। बंदा इतना बेवकूफ, मतलब अलग ही दुनिया चलती है किसी की। तो रस्सी को, मतलब उसने क्या किया कि ड्रम पे रस्सी बांध ली। रस्सी उसने ड्रम पे बांधी है, उसके नीचे उसको बल्ली फंसाने की सोच रहा था वो। लेकिन वो बंदा क्या कर रहा है, कभी रस्सी पीछे कर रहा है, कभी आगे कर रहा है, पीछे कर रहा है, आगे कर रहा है। लिटरली उस बंदे ने 30 से 35 बार रस्सी आगे पीछे कर रहा है बस वो। मतलब हम्म। ये नहीं कुछ और, लेकिन वो टाइम, और ऊपर से जीटीओ को भी दिख गया कि टीम हाँ। फ्रस्ट्रेट हो रही है, जीटीओ ने भी प्रेशर बना दिया। गाइस ओनली 2 मिनट्स आर लेफ्ट। अरे, जीटीओ का ही प्रेशर बनाने का तरीका, फिर वो बंदे और इधर उधर सारे चिल्लाने लगे, ऐसे कर वैसे कर। वो बेचारा पहले ही 32 बार रस्सी आगे पीछे कर चुका है, और हो गया। मगर यार उसको करने दो, पहले ही कंफ्यूज, उसको करने तो। यार तो एक वो एक चीज और जीटी। देखी है मैंने। हाँ एक चीज और देखी है मैंने, आपकी इसी बात से याद आया कि जो एन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो जाते हैं ना जो कैंडिडेट्स के, तो उनकी प्लानिंग जो होती है ना काफी अच्छी हो जाती है। आप देखो कभी रिपीटर आएगा ना, जो हार्डकोर रिपीटर होंगे, तो वो अपना पहले दिन का वापसी का टिकट भी करवा के आएगा। वो अपना 5 दिन का बिल्कुल टिकट भी वापसी का करवा के आएगा। मतलब वो सारे अरेंजमेंट ऐसे सिक्वेंशियल करके आता है ना कि कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बस। मैं जाऊंगा, अगर अगर पहले दिन भी वापसी जाना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। रिजर्वेशन सारी दुनिया भाड़ में जाए, मेरा रिजर्वेशन है वापसी का। ठीक देखो, है तो मतलब। इसमें दो पर्सपेक्टिव आते हैं। बिल्कुल आपने जो बोला कि पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात है जिंदगी में। जिंदगी में पॉजिटिव होना बहुत, आर्मी की कोटेशन अगर किसी ने सुनी हो, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, अगर आपने, भाई मैं ऑफ कोर्स यार, मैं एसएसबी में जाता हूँ, मैं इतनी बार जा चुका हूँ, तो मैं कंधे पे स्टार लगवाने ही जाता हूँ। लेकिन यार अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं होता, जो कि अगर सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होने लग गया, तो जिंदगी में ऐश होगी। पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, तो उसमें आप क्या करोगे। अगर उधर भी वो इफेक्टिव इंटेलिजेंस ही है। ये नहीं है, मैंने ऐसे बंदे को देखा है कि बंदे कोयम्बटूर जाते हैं, टिकट बुक नहीं कराते, आई विल गेट सिलेक्टेड। ऑफ कोर्स यार, होगा तो बिल्कुल सिलेक्ट। नहीं होगा तो बंदा फिर वो जनरल में बैठ के आ रहा है ट्रेन में। ना हाँ। वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसने जनरल में ट्रेवल किया है, कोयम्बटूर से दिल्ली जनरल, पता चल जाता है इंसान को फिर कि हाँ, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अगली बार आएगा रिजर्वेशन करवा के। बिल्कुल यार मतलब मैंने देखा है बंदों के अंदर होता है, किसी के अंदर तो काफी ज्यादा कैजुअल एटीट्यूड भी होता है। मैंने देखा है कि बंदे डॉक्यूमेंट ही कैरी करके नहीं लेके आ रहे, डॉक्यूमेंटेशन में बाहर हो जाते हैं। और मेरे हिसाब से उससे ज्यादा वर्स्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आप स्क्रीनिंग देखो। में बैठे भी नहीं हो और पहले ही बाहर हो चुके हो, तो इट बिल्कुल इज बिल्कुल ऑल योर फॉल्ट। आप भाई आप स्क्रीनिंग प्रोसेस पे ब्लेम कहाँ डाल पाओगे जब आप अपना काम, जो आपका काम है, आप वही पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो आप क्या सिस्टम की बात करते हो कि सिस्टम ऐसा है या सिस्टम पार्शियल है या इम्पार्शियल है। तो कैंडिडेट ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंटे मतलब पूरे प्रॉपर रहते नहीं है, पूरी जानकारियां रखते नहीं है। अपीयरिंग होते हैं, पास शो करते हैं, और वहां जाके उनको पता चलता है तो वहीं से रोल बैक कर दिए जाते हैं।
तो कैंडिडेट के अंदर काफी सारी दिक्कतें भी रहती है। अब ये राहुल भाई जब कुछ होगा ऐसा। जब आप नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हो। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल। आर्मी में होता है यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड, नोटिफिकेशन पढ़ के जाओ यार, कितने परसेंट है। उधर तुम जा रहे हो, तुम इतना पैसा खर्च के जा रहे हो, फिर उधर से कहते हो क्यों ऐसा भी था, मेरे तो ऐसा भी था। मैच ही नहीं हो रही। ये हाँ, तो राहुल भाई एक चीज और है कि जैसे आप इतने एसएसबी में गए हो तो आपने कुछ ऐसे खतरनाक खतरनाक से मिथ भी सुने होंगे एसएसबी को लेके। क्या है वो मिथ, कुछ बताओगे मुझे? यार बहुत जबरदस्त जबरदस्त मिथ थे। जब फर्स्ट सेकंड एसएससी में फ्रेशर को सबसे ज्यादा डराया जाता है कि यार मतलब ये जो हमारे साथ खाना बैठ के खा रहा है ना, ये इनका अंडर कवर ऑफिसर है, अंडर कवर ऑफिसर। एसएसआर है, बेसिकली ये देख रहा है तुमको। तुम चल रहे हो तो तुम्हें देख रहा है, तुम बैठ रहे हो तो तुम्हें देख रहा है तुम उठ रहे हो तो तुम्हें देख रहा है। ऐसे ऐसे है। एक किस्सा सुनने को मिलता है कि मतलब उस टाइम इस रूमर्स इतने फैलाए जाते हैं कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर बोलते हैं तुम्हारे सामने टेररिस्ट आ गए तो तुम क्या करोगे। तो बंदा उठ के जाके उस इंटरव्यू ऑफिसर को थप्पड़ मार देता, मैं ये करूंगा। अरे ये सब मिथ्स है, ऐसा कुछ नहीं होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर को थप्पड़ मारना। एक बार उधर बैठो, पैरों में पैर हिलेंगे नहीं, ठंडे हो जाएंगे। जब दो बिल्कुल बार थैंक यू बिल्कुल बोल दिया तब तो समझ में आएगा, उठ के जाना है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं यार, ये मतलब मैंने भी सुना है। मैं भोपाल एसएसबी में गया था तो मेरी सेकंड स्क्रीनिंग थी, तो मैं थोड़ा मतलब क्या कहते हैं वो कच्चा आलू था उस टाइम पे। रिपीटर ने कुछ भी बोल दिया तो वो बात मान ली। तो मैं अपना ड्रेस लॉन्ड्री करने को दे रहा था, तो वहां एक रिपीटर था, वो 8-9 बार रहा होगा, वो फिरकी लेने लग गया मुझे लग रहा है। तो उसने मुझे बोल दिया कि ये जो धोबी है ना वो एसएसआर है। और वो आपके ना वो आपके मतलब सारे वो चेक करता है कि आपने कौन से कपड़े वहां दिए हैं, आपके कपड़े पहले से कैसे थे। भाई साहब मैं टेंशन में, मैंने कहा यार कपड़े धोने दूं या ना दूं, ये क्या दिक्कत चल रही है मेरे साथ। लेकिन ये मैंने देखा है। एक बार और था जब मैं पहली एसएसबी में स्क्रीनिंग हुआ था 14 एसएसबी इलाहाबाद से। वहां क्या इशू था, वहां मुझे क्या बताया गया कि भाई इंटरव्यू हॉल में जाएगा ना तो जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है ना उसके राइट हैंड साइड में ग्लास चैम्बर होता है, उसके पीछे असली वाला इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठा होता है। तो ये भी बहुत चलता है। तो जब मैं इंटरव्यू देने बैठा ना भाई साहब, तो मेरा ध्यान इंटरव्यूइंग ऑफिसर पे नहीं था, मैं बार बार दाएं देखे जा रहा था कि सच में शीशा है या नहीं है। नहीं, मैं हाँ, तो ये सारे मिथ ना, मतलब जो रिपीटर होते हैं, खासकर ये रिपीटरों की दिमाग की उपज होती है कि भाई हम तो हुए तंग नहीं करने के लेकिन लिए, बाहर। फ्रेशर्स को तंग हाँ करने के लिए। बिल्कुल, प्रेशर की फिरकी फिरकी लेने के लिए। तो भाई राहुल, कैसा था आपका कपूरथला वाला एक्सपीरियंस? जब हम साथ में थे आपको कैसा लगा, ग्रुप कैसा लगा, और कैसे हम लोगों ने मतलब एंजॉय किया? क्या आपको अच्छा लगा, क्या खराब लगा इस ग्रुप के बारे में थोड़ा ये बताइए। बेसिकली कपूरथला जब मैं आपका हमारा एक ग्रुप था, हम एक ही ग्रुप में थे। हमारा जो स्क्रीनिंग से स्क्रीनिंग से ग्रुप था बात ना, की थी। हाँ हाँ, जो हमारा वही वही। स्क्रीनिंग से ग्रुप था ना, वो बहुत अच्छा ग्रुप था। मतलब ऐसा मेरे साथ दूसरी बार एसएसबी में हुआ था जब ग्रुप इतना अच्छा मिले कि आपको सारे सुनने लग जाए। अब जो देख भी रहे हैं मैं उनके लिए भी बोल दूं, यार स्क्रीनिंग जब होती है ना, ये मत सोचो कि मैं बोल लूं मैं बोल लूं मैं बोल लूं, नहीं। और मैं और व्यूअर्स बोल रहे, सपोज कर लो आप लोग ही बाद में कभी एक टीम में आ जाओ, ये मत सोचो एक टीम एफर्ट है। आप मानोगे नहीं, हमारा शायद 12 या 15 बंदों का ग्रुप था रोहित, और हम सभी ने एक दूसरे की सुनी, और लिटरली हम एक कंसेंसस पे भी आ गए। तो 15 बंदों को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था, 7 बंदे और 7 बंदे ऐसे। तो जो हमारा 15 बंदों का ग्रुप था वो सारा सुनने वाला था, और हमारे ग्रुप में से नियरली 7 या 8 बंदे 8 बंदे स्क्रीनिंग हुए हुए थे। थे भाई, 8 बंदे हुए 8 बंदे थे। स्क्रीनिंग हुए थे, और ऐसे मेरे साथ एक और एसएसबी में हुआ था। वो ग्रुप इतना अच्छा था कि हर कोई ऐसे सुन रहा है जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ। ऐसा ग्रुप जब मिल जाए तो ये, अगर आप एसएसबी में ये सोच के जा रहे हो मैं सेल्फिश हूँ, सिर्फ मैं हूँ मैं, आर्मी में ऐसे नहीं चलती है। आपके नीचे 300 बंदे काम करेंगे, आपको सभी का सोचना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। ऐसे ही आप जब ग्रुप में बैठते हो तो एक टीम टॉक है यार वो, ये नहीं कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं। आप अच्छे से बोलो, आप भी होगे और आपके साथ के कलीग्स भी होंगे। ठीक है, जो आपके साथ उधर मेट्स बैचमेट्स बैठे हैं वो भी होंगे। तो हमेशा टीम एफर्ट दिखना चाहिए, और टीम में इसलिए ही बैठा, अकेले से सुनना होता है यार, अकेले नहीं बैठा के बात करें आपसे। बिल्कुल। ठीक। तो हमारा स्क्रीनिंग अच्छा ग्रुप था, उसके बाद हम ये लगा लो 7 से 8 बंदे, जैसा आपने बोला 7 से 8 बंदे स्क्रीनिंग हुए। उसके बाद अब क्योंकि जब आप लाइन में लगते हो ना ग्रुप डिस्कशन होने के बाद, तो थोड़ी बहुत बातें होने लगती है, तो आपका जो ग्रुप है 15 बंदों का आपका फ्रेंड बनने लग जाता है। तो हम तो खुश यार, हम 7-8 बंदे आ गए, तो हमें फिर रूम्स मिले। यार ये पहली बार तो कपूरथला में इतनी ठंड थी, इतनी तो लद्दाख में नहीं होगी। लिटरली मैंने मैंने 3 रिजाई तो आर्मी के लिए थी, 2 रिजाई मैं खुद के लिए गया था, 5 रिजाई में, और 3 जोड़ी कपड़े पहन के सो रहा था जब भी ठंड लग रही थी। पता नहीं इस बार क्या हुआ था ऐसा कपूरथला में, बहुत ठंड थी इस बार तो। ग्रुप अच्छा था। वापस उसी बात पे आते हैं, स्क्रीनिंग से अच्छा ग्रुप था। देखो साइक में तो कोई किसी को नहीं देखता कि साइक में कैसा ग्रुप है, आपको कोई लेना देना नहीं है।
इंटरव्यू किसका कैसा जा रहा है आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका इंटरेक्शन ही नहीं है, आप उसके साथ थोड़ी ना बैठे थे इंटरव्यू में। आपको पता चलता है आपके ग्रुप का जीटीओ में। और अगर आप कोई ध्यान से देखेगा, जीटीओ बेसिकली सबसे लंबा ड्यूरेशन आप जब किसी एसेसर के साथ रहते हो, ठीक है। साइक से तो आप कभी मिलोगे नहीं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर से आप 1 घंटा 1.5 घंटा मिल लोगे मैक्स टू मैक्स, बहुत अच्छा इंटरव्यू चल रहा है तो, या बहुत रिगरस इंटरव्यू चल रहा है। आप एसेसर जो जीटीओ के साथ आप रहते हो 1-2 दिन बेसिकली, तो उसमें आपको आपका ग्रुप भी दिखता है। वो जो बंदा आपकी साइड में बैठता है, जो आपको लगता है ये सुनेगा, उधर उधर नहीं सुनता है वो बंदा, क्योंकि उसकी भी गलती नहीं है यार। बेसिकली उसको लगता है कि तेरा अटेम्प्ट है, तेरे को भी क्लियर करना। हर किसी, ऑफ कोर्स आप उधर एसएसबी में गए हो, आप किसी और को पास कराने नहीं गए हो, आप सोचते हो कि मैं भी पास हूँ, मैं अपनी अपनी तरफ से एफर्ट डालूं। और उस एफर्ट में कई बार ऐसा होता है कि बंदा बहुत ज्यादा एफर्ट भी डाल देता है। तो हमारा ग्रुप ओवरऑल, मेरे को सच बताऊं, ग्रुप डिस्कशन में भी बहुत अच्छा लगा था। हमने सुना था। ऑफ कोर्स एक एक ऑफ कोर्स एक दो बच्चे थे जो मेरे को लगा काफी डोमिनेंट थे, जो सुनने नहीं दे रहे थे, लेकिन ऑफ कोर्स एसएसआर को लगा कि वो ठीक थे। तो ऐसा ऑफ कोर्स आप एसएसबी में जाओ तो हमेशा सरप्राइज रहना। मेरे जितनी भी बार मैं अंदर हुआ हूँ और जितनी भी बार मैंने जो रिकमेंडेशन देखा है, वो हमेशा सरप्राइजिंग रही है कि ये बंदा हो गया, मेरे को तो लग रहा था ये होगा। सो ये ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, ये हमेशा ऐसा होता है। तो हमारा ग्रुप अच्छा ग्रुप था, सुन भी रहा था। ऐसा नहीं था कि भाई मैं अपनी, मतलब हम ये लगा लो, कोई ऐसा लड़का नहीं था हमारे पूरे ग्रुप में। 8 बंदों का ग्रुप बना था जीटीओ में, मतलब आपके 8 का ग्रुप बनता है। हमारा पूरा ग्रुप ऐसा था कि हर बंदे ने पॉइंट्स रखे थे। ऐसा नहीं था कि यार कोई पॉइंट रखना चाह रहे उसको बोलने का मौका नहीं मिला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा जब होता है जब आपके ग्रुप में कुछ ऐसे तत्व हो जो आपको बिल्कुल भी ना बोलने दें। लेकिन हमारा ग्रुप अच्छा था, बिल्कुल। ऐसा ही हमारा क्या होता है, जीटीओ जब जीडी शुरू करवाते हैं ना, तो जीडी आपको एक्साइट कर देता है। आप ज्यादा बोले तो आपको लगता है कि यार मैंने तो जबरदस्त किया, वैसे मैं पीजीटी में भी करूंगा, मैं ऐसे इसमें भी करूंगा। और वो आपका कॉन्फिडेंस भी तोड़ने वाला था, यार जीडी तो खराब गया यार, मैं तो बोल ही नहीं पाया, मेरा तो यही से सिलेक्शन गया। दुनिया होप छोड़ के बैठ जाती है यार। जीटीओ में बहुत टेस्ट होते हैं, एक टेस्ट आप कभी डिटरमाइन नहीं करता है कि आप इन होगे आउट होगे। और उसके बाद हमारा जो पीजीटी हुआ था, तो उसमें भी कुछ बच्चे थे जो बहुत आगे घुस के कर रहे थे, जो मैंने भी किया था एक एसएसबी में मेरे को जहाँ तक याद, जब मैं आउट हुआ था एक अटेम्प्ट में, गले में तो मैंने रस्सी लपेट रखी थी, इस हाथ में बल्ली पकड़ रखी थी, इस हाथ में कैन पकड़ रखा था लोड, और सबसे आगे खड़ा था मैं, ये दिखा रहा था कि देखो जी मैं ही हूँ। अब उधर दिखाने लग जाते थे, सर सर सी हियर, दिस पर्सन इज स्टैंडिंग हियर। ऐसा सर को सब पता है यार, स्पेशली दिखाओगे अपनी मार्क्स कट पाओगे। उधर जब आप ये सोच लेते हो ना कि मेरे को दिखाना है किसी को, मेरे को पता है कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। बी योरसेल्फ, जो आप हो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, वैसे रहो। उधर कोई और बनोगे, वो 2 मिनट पकड़ लेंगे यार, उनका वो रोज का। जैसे आपको लगता है ये ठीक है, आपको वो ठीक लगता है तो वो करो। आप फिर अपने उधर जो आपके दोस्त बनते हैं उनसे पूछो कि यार ये जो कर रहा था ये गलत है कि सही है, जो कि इसमें को जो लगता है वो डिस्कशन होनी चाहिए बेसिकली। हमारा ग्रुप ऐसे पीजीटी में हमें लगा पर्सनली, जैसे शायद रोहित को भी लगाओ, कि 1-2 बच्चे थे जो काफी अंदर घुस के बहुत, मतलब वो नहीं सुन रहे थे किसी की, भाई मैं ही करूंगा। लिटरली बंदे को मतलब बंदा काम कर रहा है, वो बंदा खुद अंदर घुस जा रहा था। और एसएसआर ने नहीं बोला, वो मिट्टी पे से चल के, जिसको बोलते हैं ऑफ ग्राउंड, उस पे से चल के बेसिकली जा रहा है कि तू पीछे जा मैं करूंगा, तू पीछे जा मैं करूंगा। ऐसा भी और हो जाते हैं वो ऐसे बंदे सिलेक्ट भी होते हैं ऑफ कोर्स। एंड ऑफ कोर्स यार हम एसएसआर नहीं है, क्या पता मेरे को गलत लग रहा हो, लेकिन एसएसआर को बहुत ठीक लगा हो, तो ऑफ कोर्स यू नेवर नो। हाँ तो ग्रुप तो और ये बहुत अच्छा था। हमारे ग्रुप में यार वो पाजी थे, वो 1 महीने के बाद एनसीसी एंट्री में गई, वो रिकमेंड हो गया आगे यार। मैं अरे उनकी वो और ये अपना जेन्युइन पर्सनैलिटी, जी वाज अ जेन्युइन पर्सनैलिटी। ऐसे ही जेन्युइन हमारे था, हमसे पहले जो, वह जेन्युइन भी बंदा था, नॉलेजेबल बंदा था, बहुत ही अच्छा लिसनर था, बहुत ही अच्छा, मतलब प्यार से सुनता था वो, कभी उसका एग्रेशन शो नहीं होता था उसके चेहरे पे। हाँ उसकी थोड़ा नर्वसनेस शो हो जाती थी, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो जाता था, ये चीज थी उसके अंदर। बट उसका पेशेंस लेवल काफी हाई था, मतलब आप कुछ बोल रहे हो और वो सुनता था, उसको प्यार से सुनता था और हल्के में टाल देता था। और शिवम शिवम यादव भी हमारे साथ रिकमेंड हुआ, उसके बाद एफ कैट में जाके फिर रिकमेंड हो गया। अभी रिकमेंड उसने, हुआ ऑफ कोर्स। हाँ तो और भाई उसने मैंने मेरे को एक कहा बहुत अच्छी बात बताई, शिवम से मैंने बात की जब रिकमेंड हुआ था, पर्सनली बोलूं, मेरे को उस टाइम लग रहा था कि शायद शिवम रिकमेंड नहीं होगा, लेकिन शिवम रिकमेंड हुआ, तो उसके बाद वो एफकेट में भी रिकमेंड हुआ। मैंने उससे पहली रिकमेंडेशन के बाद मैंने उससे बात की, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार मैं नहीं हुआ तो शायद मेरा ऑफ कोर्स मेरा असेसमेंट गलत था। तो ऐसा क्या, अब देखो एक बात बताऊं, जो बंदा रिकमेंड होता है अनटिल
उसको पहली बारी में नहीं पता होता है कि अब या तो वो पहली बार कि उसको को क्यों रिकमेंड हुआ है, उसने ऐसा क्या धुआं उठा दिया कि उसने को क्यों रिकमेंड हुआ है। बंदा 2 बार होता है 3 बार होता है तो उसको आइडिया हो जाता है कि यार ऐसे ऐसे शायद मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। तो ऐसे शिवम ने मेरे को एक बात बोली कि मैं अगर ज्यादा बोलता हूँ, बिकॉज मेरे को क्यों लग रहा था कि वो नहीं होगा, क्योंकि मेरे को पर्टिकुलरली लग रहा था कि वो डोमिनेंट है थोड़ा सा। लेकिन उसने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बताई कि मैं डोमिनेंट नहीं हूँ। डोमिनेंट आदमी जब होता है कि वो एक जगह दिखे, मतलब दिखा नहीं रहा था। अगर वो डोमिनेंट था तो वो था, हर पीजीटी में भी था, एचजीटी में भी था, जीडी में भी था, जीपी में भी था। ऐसा नहीं था कि जीडी में नहीं बोलने दे रहा फिर एचजीटी में ऐसे हाथ करके खड़ा है, ऐसा नहीं। वो एक किस्म से ड्यूअल पर्सनैलिटी दिखा, लेकिन और हर जगह बोल रहा था, हर जगह आगे था, तो मतलब उसका नेचर ये खुद उसने मेरे को अच्छे से बताया, जो मेरे को समझ में भी आया कि हाँ ये बात है भी। और शायद यही ऐसे सर को अच्छी लगी कि उसने ड्यूअल पर्सनैलिटी नहीं दिखाई, जो वो है उसने वही दिखाया। हम उसकी बहुत फिरकी ले रहे थे, भगवान ने हमारी फिरकी ले ली। ये भी है, भगवान ने हमारी ले ली। लेकिन सच बताऊं, जो मेरे को पर्सनली लगता है, जब पहले के 2-3 अटेम्प्ट नहीं हुए, ऐसा लगता है दुनिया में और कुछ नहीं है यार, सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। अ, जो भी अगर कोई भी हमारा व्यूअर से, कोई भी, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि यार स्टार्ट डूइंग अ जॉब, कोई जॉब पकड़ो, बिलीव मी, वो आपके नजरिए को, आपको देखने के तरीके को बहुत बदलेगा। ठीक है। अब जॉब कैसे हेल्प करेगी, ऑफ कोर्स देखो, आपको एक तो ग्रुप डिस्कशन या जो भी है आपकी इंग्लिश, या फिर आपको टीम में काम करना आएगा। घर पे आप अकेले हो, आपकी कोई टीम है, ये मतलब ऑफ कोर्स यू माइट बी अ गुड लीडर, यू माइट बी टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट स्टिल अगर आप जब कॉर्पोरेट में काम करते हो तो यू सी हाउ थिंग्स वर्क। आप सेल हो तो आपको नीचे अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आप काम करोगे, यू विल हैव टू वर्क अंडर समवन। आप किसी के नीचे भी काम करना सीखोगे, किसी के ऊपर भी काम करना सीखोगे, आप हर तरीके से काम करना सीखोगे। तो जॉब एक बहुत, मेरे को जो पर्सनल लगता है, जॉब आपको इंटरव्यूज में भी हेल्प करती है। उस इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ये दिखता है कि नल्ला नहीं बैठा है। मैं स्पेसिफिकली 2 साल बैठा, ठीक है, मैंने जब सीडीएस क्लियर किया, कैट क्लियर किया, लेकिन उस टाइम पे जब नहीं होता था, क्योंकि मैंने सिर्फ एसएसबी के लिए 1-2 साल किया। और हमारी आवाज में काफी वो आ रहा है, स्टैटिक अभी आ रहा है, एक ग्लिच सा आया। है ना, स्टैटिक आ रहा है काफी। अभी सही है, अभी सही है। ठीक है। तो 1-2 साल में अच्छे से बैठा था कि तैयारी करूँ। उस टाइम पे जब एसएसबी नहीं होती थी, क्योंकि वही एक स्टोल है जिसको मैं चिपक के बैठा हूँ। जब उस टाइम नहीं होती थी तो लगता था यार ये क्या हो रहा है यार, जिंदगी कैसे चल रही है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं यार मुझसे तो ये भी नहीं हो रहा, मैं बाहर पार्टी करके आ रहा हूँ, तो क्या करूँ, आप डेस्परेट होने लग जाते हैं। जब एक जॉब आती है तो आपकी जिंदगी में एक कहते हैं ना ठहराव, जिसको बोल सकते हैं, एक प्रॉपर वर्ड ठहराव सा आता है कि ठीक है, यू हैव समथिंग, आप अपनी जिंदगी में कुछ कर रहे हो। और एक पंकज त्रिपाठी का कहना है कि जो पूर्ण ना हो सके काम, उसको मैं करता हूँ प्रणाम। जैसे वो बोल हाँ, रहे थे कि मैं टैक्स नहीं ले सका और उसके कारण मैं एक्टर बन गया। तो ऐसे ही मतलब ऑफ कोर्स मैं आर्मी में जाना चाहता था, मेरे 15 अटेम्प्ट, शायद वो किस थोड़ी सी दर्शा पा रहे होंगे, 15 बार जाना, 3 साल से लगातार एसएसबी देना। लेकिन अगर नहीं हो रहा था तो उस टाइम पे लग रहा था कि यार बहुत हार्ड है। ऑफ कोर्स मैं अभी भी चाहता हूँ मैं बनूं आर्मी ऑफिसर, ऐसा नहीं। लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। ये बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने देखा है, कि बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ देखा, एसएसबी नहीं हो रही है, वो उनका इतना मोरल डाउन हो जाता है कि नहीं यार मैं जिंदगी में कुछ नहीं। वो खुद जब आपको बेसिकली फिफ्थ डे पे नरेशन देते हैं, खुद जब आपको पासिंग आउट मैसेज देते हैं, वो खुद कहते हैं कि when we do not say that you failed, we are saying that you are recommended and not recommended। हम या जब नॉट रिकमेंडेड बोल देते तो इसका मतलब ये है कि आप इस रोल के लिए सुटेबल नहीं हो, आप जिंदगी में पता नहीं क्या क्या कर सकते। तो बिल्कुल बिल्कुल। उसको ऐसे लेना चाहिए। और कहते हैं ना कि कुछ लिखा भी होता है, आपके हाथ हाथ आप करते भी हो। तो दोनों चीजों में मान, जो कोई लकीर में मान तो लकीर में मानिए, कोई अपनी मेहनत में मान तो मेहनत में मानिए। लेकिन हाँ, जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, तो आप अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए कि हाँ, अगर मेरे को 18वीं बार ये बैग उठा के जाना होगा मैं जाऊंगा, मेरे को 22वीं बार भी जाना होगा मैं जाऊंगा, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाऊंगा। क्लियर था उसको, तो सोचूंगा भी क्यों नहीं। लेकिन ना उससे अभी उससे वो ठीक करने की कोशिश, मतलब अपनी तरफ से गिव अप मत करो। जिंदगी में कोशिश करो कि ये मेरे को नहीं करना है यार, या तो अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे या मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, एक बिल्कुल काम बिल्कुल। करके। तो राहुल भाई, अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हो रिपीटर या फ्रेशर कैंडिडेट को, क्या होगी वो एक एडवाइस? एक सबसे पहली एडवाइस यार बी योरसेल्फ। अगर तुमने कोई काम, तो तुम किसी चीज को अदर, मतलब देखो, एक एक अच्छा इंसान या फिर एक समझदार इंसान को पता है कि उसको क्या बताना चाहिए, उसको क्या नहीं बताना चाहिए। और जो मेरे को लिटरली लगता है, जो मेरे को असली हकीकत में फील होता है, अपने में कोई ऐसा, जैसे हर कोई जो भी सुन रहा है, जो भी कोई देख रहा है यार, नो वन इज बैड।
ठीक है, मतलब जैसे हो आप वैसे दिखाओ। अगर आपने कॉलेज में अच्छे मार्क्स नहीं है तो बताओ क्या मैं मस्ती में घुस गया। इट्स नॉट रॉन्ग कि आप मस्ती में घुस गए, लेकिन आपको पता, आप पता वो गलती है। अगर मेरे से कोई पूछे जब मैं पहले एसएसबी की तैयारी कर रहा था कि भाई मैं कॉलेज में मस्ती की, ये बताऊंगा तो गलत जाएगा, नहीं। फिर क्या आपको लगता है कि वो आपने गलत किया? अगर आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे लिए ठीक था। मैंने उसके दौरान मैं बहुत इंसानों से मिला, मैंने शायद कुछ नया सीखा। तो नहीं, मार्क्स क्यों नहीं है? देखो जिंदगी में हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ खाने पे नहीं जी सकते या फिर खाने पे नहीं जी सकते, दोनों चीज बराबर चाहिए। तो उधर बोलो, मतलब अब बी ट्रू टू योरसेल्फ। ये मत करो कि यार बाहर निकल के यार मैं तो इसको झूठ बोल के आया हूँ, मैंने तो ये बता दिया। डू नॉट डू दैट। ये मैं कर सकता हूँ एक ऐसे चीज में, लेकिन सीरियस का कोई फायदा भी नहीं। और किसी भी बंदे से बात करो कि बी योरसेल्फ। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो उधर दिखाओ, वो तो दिखाओ। अगर आपने कुछ गलत किया तो एक्सेप्ट करो कि यार मैंने एक गलती की अपनी जिंदगी में, उसको इम्प्रूव करने के लिए सीखो। एक समझदार इंसान होता है जो गलती से सीख ले, और बहुत समझदार होता है जो दूसरे की गलती से सीख ले। ठीक है, अगर कोई गलती की है तो उधर एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने की थी, और मैं सर अब सीख पाते हो। और आपको लगता है कि सच्ची में आपकी गलती है तो बोलो। अब दुनिया सोचती है, सब पूछ लेंगे यार गर्लफ्रेंड थी, मैं बोल दूंगा नहीं थी, क्योंकि नेगेटिव चीजें नहीं है। किसने नहीं है नेगेटिव, वो आपका देखने का नजरिया है। क्या वो आपकी परफॉर्मेंस को अंडर कर रही थी जब आपकी गर्लफ्रेंड थी? क्या उसके कारण आप ना पढ़ पाए, ना कुछ कर पाए? सब कुछ वही था आपके लिए, और कुछ था ही नहीं जिंदगी में, वक्त भी नहीं थे। तो दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट। हैविंग गर्लफ्रेंड इज नॉट नेगेटिव। ऐसे ही मैं सिर्फ एसएसबी की तैयारी करता हूँ, मेरे को सिर्फ एसएसबी दिखती है। ऐसे सिर्फ दे सकता है, सिर्फ इंटरिंग ऑफिसर की तरफ सिलेक्ट कर दूंगा। जीपी और साइकिल उसको मन चाहिए। So you'll always have to be prepared, always have to be truthful to yourself. जो कहते हैं ना कि you are the best judge of yourself, तो वो केस है। तो अपने आप को यार अपने आप से ट्रुथफुल रहो। दूसरा, प्रिपेयर करके जाओ, ऐसे मुंह उठा के जाओ कि मैं आ गया मुंह भर के, अब देखें। वो भी जो एक होगा। तरीका है, लेकिन हाँ, आप बताओ कि उधर टेस्ट क्या क्या होते हैं, पीईटी क्या होता है, कम से कम ये तो के जाओ। दुनिया के अंदर मैं देख के आऊंगा ऐसी होती है। तो यार तू दुनिया ने बता रखा है कैसी होती है, तो attempt कर रहा है, तो प्रिपेयर होके जाओ, ट्रुथफुल हो। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई शेड्यूल नहीं है, आपको किसी चीज की शर्म है कि मैं ये बोलूंगा ना, जैसे सिगरेट पीता हूँ, तो आपको शर्म है कुछ चीज को छोड़ो। आपको खुद ही उस चीज की शर्म है, आप फिर भी कुछ चीज़ को- आपको खुद बिल्कुल अपने साथ और अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि हम ओके, तो जब आप बोलोगे तो कॉन्फिडेंस दिखे, सर आई एम वेरी ओके विद हैविंग सेक्स, आई एम वेरी ओके डूइंग नाइट आउट, जो भी आपको लगे। लेकिन अगर आपको खुद लगता है कि वो गलत है, तो खुद ही लगता है, फिर भी आप ठीक नहीं कर रहे, तो बिल्कुल वो आप अपने आप के अंदर जाना है। सर मैं अपने आप को फिट नहीं रखता हूँ, आपको लगता है कि आप फिट नहीं रखते हो, गलत चीज़ है, तो रखो यार। बिल्कुल और आप नहीं रखते हो, फिर आप इस गलत चीज को छिपाने के लिए दो झूठ और बोलते हो, उधर सारी चीज खत्म हो जाती है। जैसे हो जैसे अगर गलत लगता है ठीक करो, जैसे हो वो बोलो। सर नहीं भागा जाता, लेकिन कोशिश करता हूँ। या सर मैं अपने वेट से ओके हूँ, मैं घटा सकता हूँ, मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। बी ट्रुथफुल टू योरसेल्फ, बी ट्रुथफुल टू प्रोसीजर। झूठ मत बोलो उधर। वो तीन चीजों पे back करते हैं आपको, जो आपसे काम करवाते हैं, जिसको बोलते हैं कर्म। वाचा इंटरिंग ऑफिसर से पूछता है, उससे आपसे पूछता है साइक मनसा, तो मनसा करना वाला, तो तीन चीज से टेस्ट करते हैं, आप एक चीज से नहीं करते, तो आप पूरे प्रोसीजर को फेक नहीं कर सकते। पहले दिन पूरा आप फेक कर दिया, लेकिन इसके पहले दिन थोड़ा लक है, लेकिन बाकी के 4 दिन लक 0%। सारा आपकी पर्सनैलिटी, आपका हार्ड वर्क जो आपने अपने आप को बनाने के लिए किया, वो सब प्ले। पहला दिन है कि हाँ थोड़ा लक है, और वो कोई भी एसेसर भी एग्री करेगा टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन बाकी के 4 दिन देयर इज नो लक, जीरो। वो आपका सारा खुद की पर्सनैलिटी है। तो प्रिपेयर, और हाँ, बी रेडी कि ठीक है सर, मैं फेल होता हूँ तो ये नहीं कि मैं जिंदगी यार फेल हो, तो बी रेडी कि यार ठीक है फेलियर हुआ, तो ये नहीं कि फेलियर आपको शैटर कर दे, फेलियर आपको बनाना चाहिए। फेलियर से आप बनो कि मैं फेल हूँ तो मैं इसके बाद क्या करूँगा, आई एम मोर स्ट्रॉन्गर, तो ये भी प्रिपेयर करूँगा, जॉब करूँगा, या मैं फैमिली को सपोर्ट करूँगा, फिर से सक्सेस इन दैट पर्टिकुलर वे। राहुल भाई, कितने अटेम्प्ट बचे हैं अभी? वो तो शायद 4-5 और बचे हैं, अगर तो भाई एक टाइम तो टेक एंट्री की तो इतनी ऊंची कट ऑफ जा रही है कि मतलब रेंज से बाहर होती जा रही है धीरे धीरे। धीरे धीरे मेरे को ऐसा ही लगता है कि वो शायद पता नहीं क्या सीन है, हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। अब तो मेरी टीजीसी से मैं निकल चुका हूँ, हाँ टीजीसी में तो कट ऑफ नहीं आ रही है, मेरी 70% है, तो 70 से ऊपर परसेंटेज आने लग गई है।
और टेक में तो चलो थोड़ा भी आ रहा है शॉर्ट सर्विस कमीशन में, तो हाँ अभी है कुछ 4-5 अटेम्प्ट और है शायद, देखते हैं कि कैसे, अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट में मिले तो वेरी भगवान करे निकल ही जाओ जल्दी, बढ़िया है।